हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिटलॉकर को कैसे आप प्रोडक्शन में अनेबल कर सकते हो अपने सारे डिवाइसेस पे। तो हमारी ये जो वीडियो है ये अभी भी हमारी कंटिन्यू जो चल रही है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की सीरीज, उसी का पार्ट है। क्योंकि एज अ सिस्टम एडमिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका ये भी होता है कि भाई आपको डाटा जो है सिक्योर रखना है कंपनी का हर हालत में। तो अभी तक हमने जो भी सिक्योरिटी पढ़ी, अभी तक जो भी हमने चीजें कॉन्फ़िगर की, अगर आप पिछली वीडियोस देखोगे तो उसमें हमने ये कंसिडरेशन रखी थी, मतलब कि इसको ध्यान में रखते हुए सिक्योर किया था कि भाई सारा एनवायरनमेंट हमारा कंपनी के अंदर ही है। बट आज के टाइम पे आप देखोगे कि लोग यूजर्स जो है वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अपना लैपटॉप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लेके जाते हैं। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, आपकी जो हार्ड ड्राइव पे डाटा स्टोर्ड है वो रिस्क पे होता है कि कोई अटैकर या हैकर आपका पॉसिबल चांस है लैपटॉप चोरी कर ले, आपका डाटा जो है हार्ड ड्राइव में से वो चोरी कर ले। तो उसके लिए हमको बिटलॉकर एक विंडोज का टूल है जो कि दिया जाता है विंडोज के थ्रू, फ्री टूल है, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो हमारा सिनेरियो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डोमेन कंट्रोलर है और ये हमारा जो लैपटॉप है ये क्लाइंट का लैपटॉप है, मतलब एंड यूजर का लैपटॉप है, जो कि डोमेन कंट्रोलर के साथ डोमेन ज्वाइंट है। अब यूजर जो है, यूजर रोज डेली बेसिस पे अपने इस लैपटॉप को घर लेके जाता है। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन अटैकर जो है वो, मान लो ये जो लैपटॉप है ये कंपनी के हायर अथॉरिटी के किसी पर्सन का है, जैसे कि मान लो सीईओ है कंपनी का, या फिर कोई मैनेजर है, आईटी ऑपरेशन या आईटी डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर है। तो उस सिनेरियो में ये जो बंदे होते हैं जो हायर लेवल पे काम करते हैं कंपनी के अंदर, उनका डाटा ज्यादा क्रिटिकल होता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल यूजर आपके कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, डेफिनेटली उसका डाटा भी क्रूशियल होता है, बट हमेशा जो हायर लेवल टारगेट होते हैं वो उनको ज्यादा अटैक करने की कोशिश की जाती है हैकर्स के द्वारा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, ये अटैकर को पता है कि भाई ये सीईओ है कंपनी का, ये अपना लैपटॉप लेके घर लेके जाता है, या फिर अपना लैपटॉप कभी कभी गाड़ी में छोड़ जाता है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में इसने क्या किया, इसने उस लैपटॉप को चोरी कर लिया किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अब जब भी आप लैपटॉप में से ड्राइव को निकालते हो, जैसे कि आपके हर लैपटॉप के अंदर हार्ड ड्राइव या एसएसडी लगी होती है, अगर उस पर बिट लॉकर नहीं लगा तो सारा का सारा डाटा आपका प्लेन टेक्स्ट में स्टोर्ड है। प्लेन टेक्स्ट में स्टोर्ड का मतलब क्या है कि कोई भी, मान लो यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ, अब आपकी हार्ड ड्राइव कुछ ऐसी दिखती है, ये एसएसडी है, हार्ड ड्राइव का भी कनेक्टर कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो कोई भी क्या कर सकता है, इस तरीके से लैपटॉप को खोल सकता है। अब डेफिनेटली उसके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो लैपटॉप को ओपन करेगा और ये वाली जो आपकी हार्ड ड्राइव या एसएसडी है उसको निकालेगा। उसको निकालने के बाद इस हार्ड ड्राइव और एसएसडी को वो इस तरीके के केस के अंदर कनेक्ट करके, इसके आगे यूएसबी का पोर्ट लगा होता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, इसके ऊपर माउंट करके इसको एज अ नॉर्मल आपकी जो हार्ड ड्राइव आती है ना उसकी तरह यूज कर सकता है। तो जैसे ही वो इसको कनेक्ट करेगा, मतलब इधर अपनी हार्ड ड्राइव को आपकी एसएसडी को कनेक्ट करेगा, इसके आगे यूएसबी का पोर्ट होता है, उस यूएसबी को पोर्ट को आपके लैपटॉप में कनेक्ट करेगा, अपने लैपटॉप में कनेक्ट करेगा, और आप सिंपल उस हार्ड ड्राइव को जैसे आपकी नॉर्मल ड्राइव होती है वैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो सेफ नहीं है अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाता तो हम क्या करेंगे, हम बिटलॉकर का यूज करेंगे इस सारे डाटा को स्टोर करने में। तो बिटलॉकर क्या करता है, तो बिटलॉकर बेसिकली क्या करेगा, मान लो ये वाला जो लैपटॉप है इसके ऊपर आपने बिटलॉकर लगाया, तो बिटलॉकर क्या करेगा, जितना भी आप मान लो यहाँ पे आपने एक फाइल स्टोर की, ठीक है, एफ आई नाम की फाइल है। अब ये प्लेन टेक्स्ट में स्टोर होने की, अगर बिटलॉकर इनेबल है तो ये प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं होगी, इसको इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा बिटलॉकर के द्वारा। और बिटलॉकर इस फाइल को इनक्रिप्ट करके, इनक्रिप्ट आप समझ सकते हो कि इस फाइल को एक चाबी के थ्रू लॉक कर देगा। ठीक है, अब वो चाबी कहाँ पे स्टोर होती है, अब आज के टाइम पे जितने भी डिवाइसेस आते हैं उनके ऊपर एक टीपीएम चिप लगी होती है। मदरबोर्ड के ऊपर एक टीपीएम चिप होती है, टीपीएम चिप का काम है वो चाबी को स्टोर करना, जिससे आपका डाटा जो है इनक्रिप्ट किया गया। तो वो वाली जो फाइल है या फिर सारी की सारी फाइल्स हैं, वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे इनक्रिप्ट करके स्टोर कर दी जाएंगी। अब इस वीडियो के अंदर हम जो मेथड देखेंगे, हम देखेंगे, हम दोनों ही मेथड समझेंगे कि अगर आपकी कंपनी के अंदर डिवाइसेस हैं, पुराने डिवाइसेस हैं जिन पे टीपीएम चिप अवेलेबल नहीं है, उन पे कैसे बिट लॉकर को एनेबल करना है, और जो नए डिवाइसेस हैं जिन पे टीपीएम चिप है उन पे कैसे एनेबल करना है। और बिट लॉकर फिर आप ऑटोमेटिकली कमांड लाइन के थ्रू कैसे एनेबल कर सकते हो बड़े स्केल पे, वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा बिट लॉकर तो हो गया। बिट लॉकर जब भी स्टोर होता है ना, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे इस सिनेरियो में बिट लॉकर ने आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया। अब कभी कभी होता है कि भाई आपका जो मदरबोर्ड है
वो फेल हो गया, आपका मदरबोर्ड खराब हो गया मान लो, तो टीपीएम चिप जो लगी है ये भी खराब होगी। आपने क्या किया, आपने इस हार्ड ड्राइव को निकाला, अब आप एज एडमिन इस हार्ड ड्राइव को निकालते हो और एक नए लैपटॉप पे लगाते हो। अब इस सिनेरियो में आप एज एन एडमिन भी हैकर वाले ही काम कर रहे हो, हैकर जो करने वाला था। तो उस सिनेरियो में जब आप इसको अपने नए ड्राइव पे इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे हमने माउंट किया, इसी तरीके से आप डाटा एक्सेस करने की कोशिश करते हो जैसे कि यहाँ पे है, तो उस सिनेरियो में बिटलॉकर बोलता है कि भाई इस पे तो इंक्रिप्शन लगी हुई है, इसके ऊपर तो ताला लगा हुआ है, इसको खोलो। तो इस ताले को कैसे खोला जाता है, तो इसके लिए होती है हमारी एक रिकवरी की। बिटलॉकर जब भी किसी ड्राइव को इनक्रिप्ट करता है वो एक रिकवरी की बनाता है, वो आपकी की होती है जब भी आपको अनलॉक करना है आपकी बिटलॉकर की ड्राइव को। अब वो की को बैकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो की खो गई तो माइक्रोसॉफ्ट भी आपके लिए ये इनक्रिप्शन खत्म नहीं कर सकता, आपका डाटा खराब है फिर। तो बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है बिटलॉकर की का, अगर आपके पास बिटलॉकर की का बैकअप नहीं है और कल को आपकी ड्राइव लॉक हो जाती है तो आपका डाटा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हम डोमेन कंट्रोलर का यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी। हम क्या करेंगे, हम एक पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी के अंदर बोलेंगे जब तक ड्राइव को इनक्रिप्ट नहीं करना है, जब तक किसी भी सिस्टम की ड्राइव पे बिटलॉकर नहीं लगाना है, जब तक उस ड्राइव की को बैकअप ना किया जाए सर्वर के ऊपर। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, आपका लैपटॉप जो है या फिर जिसके ऊपर भी बिटलॉकर लगाया जाएगा, वो पहले की जनरेट करेगा, आपकी रिकवरी की बनेगी यहाँ पे, रिकवरी की को जनरेट करके उस रिकवरी की को डोमेन कंट्रोलर पे स्टोर करेगा। अगर ये कनेक्शन बिल्ड होता है और आपकी की स्टोर होती है तभी आपका बिटलॉकर एनेबल किया जाएगा, अदरवाइज आपका बिटलॉकर एनेबल नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, इससे हम सेफ एंड में रह सकते हैं कि भाई हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारे डिवाइसेस जो है जब भी एनेबल किया जाए उन पे बिटलॉकर, जब उनके पास की है। अब यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि कई लोग होते हैं ऑफिस में, कंपनी में, जो हमेशा के लिए ही घर पे काम करते हैं, ठीक है। तो उस सिनेरियो में एक सिचुएशन है, ट्रिकी पार्ट हो जाता है कि भाई कैसे उनको इनक्रिप्ट करें। तो उस सिनेरियो में हम डिफरेंट अप्रोच ले सकते हैं कि भाई उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके रिमोट इन कर सकते हैं सिस्टम में। सिस्टम में रिमोट इन करने के बाद हम मैनुअली बिटलॉकर एनेबल कर सकते हैं और की जनरेट कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद वो की को हम किसी जगह पे स्टोर कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर, मतलब किसी फाइल में। अब यहाँ पे ब्रेक इनको भी समझेंगे कि फाइल्स को कैसे स्टोर क्यों स्टोर किया जाता है, फिजिकल कॉपी क्यों स्टोर की जाती है, बट हाँ तो हम इनको इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब आज के टाइम पे जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा भाई टूल्स आते हैं, जैसे कि हमने कनेक्ट वाइज मैनेज देखा था, कनेक्ट वाइज ऑटोमेट देखा था, ये वाला, ये रिमोट मॉनिटरिंग टूल थे, ये वाले टूल्स आते हैं, ठीक है। ये टूल्स आपके हेल्प करते हैं, ये ऑटोमेटिकली बिट लॉकर कीज को बैकअप कर लेते हैं। वैसे ही आपका जैसे निंजा है, निंजा आरएमएम भी देखा था हमने, ये टूल भी रिमोट मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये टूल भी बिटलॉकर की को ऑटोमेटिकली कर लेता है एज लॉन्ग एज आपके जो डिवाइस है उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है और निंजा के साथ कनेक्टिविटी है। तो ये दो टूल बताया। अब इसी की तरीके से मार्केट में बहुत सारे टूल हैं जो आपके लिए ऐसा काम कर सकते हैं, बट अगर आप फ्री वे में जाना चाहते हो तो फ्री वे में आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी है। तो चलिए इसको कन्फिगर कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, इस पे हम पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे और ये हमारी क्लाइंट की मशीन है विंडोज 10 की, जिसके ऊपर हम बिटलॉकर का काम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने डोमेन कंट्रोलर पे चलते हैं सबसे पहले तो, और पॉलिसी दिखा देते हैं भाई पॉलिसी एनेबल कैसे करनी है। तो यहाँ पे टूल्स में जाऊंगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊंगा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे। और ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाके, जैसे कि मैंने आपको ग्रुप पॉलिसी वाली वीडियो में बताया था कि भाई हमको क्या करना है, सबसे पहले पॉलिसी बनानी है फिर उसको अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नई पॉलिसी बना लेंगे और पॉलिसी का नाम रख देते हैं हम ग्रुप पॉलिसी, नहीं, बिट लॉकर की बैकअप, कुछ भी जो आपको समझ में आए। अब ये पॉलिसी का सिंपल काम है कि आपकी कीज को बैकअप करना है। इस पॉलिसी का
कोई लेना देना नहीं है बिटलॉकर को अनेबल करने के साथ। बिटलॉकर को अनेबल करने के लिए कोई ग्रुप पॉलिसी नहीं है ऐसी। बिटलॉकर को अनेबल करने के लिए हम पावरशेल का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली का काम सिंपल बैकअप करना है कीज को, तो इसको अनेबल कर देंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इस पे एडिट पे क्लिक करूंगा और हम जाएंगे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के नीचे पॉलिसीज में, और उसके बाद जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के नीचे जाएंगे हम विंडोज कंपोनेंट्स पे। जब आप विंडोज कंपोनेंट पे क्लिक करोगे तो राइट साइड में आपको ऐसे दिख जाएंगे ऑप्शंस। हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे बिटलॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन पे, और यहाँ पे हमको कुछ सेटिंग्स एनेबल करनी है। तो इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं, एक्सपैंड। अब यहाँ पे सबसे पहली जो सेटिंग है ये एनेबल करेंगे, स्टोर बिटलॉकर रिकवरी इंफॉर्मेशन इन एक्टिव डायरेक्टरी। इस पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप रीड कर सकते हो कि भाई क्या कह रही है ये। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। अगर मैं इसको अनेबल करूँ तो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है भाई रिक्वायर बिटलॉकर बैकअप टू एडीडीएस, मतलब कि बिटलॉकर की जो की है वो रिक्वायर्ड है कि भाई वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे बैकअप की जाए। अगर वो बैकअप नहीं होती जब तक इसको अनेबल ना किया जाए बिटलॉकर को, यहाँ पे बोला हुआ है इफ सिलेक्टेड, मतलब कि इस ऑप्शन को अगर आपने सिलेक्ट किया है, कैन नॉट टर्न ऑन बिटलॉकर इफ बैकअप फेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला भी है रिकमेंडेड बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, रिकवरी पासवर्ड ओनली, रिकवरी पासवर्ड एंड की पैकेजेस। तो हम दोनों को चूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई और ओके, पहला काम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव पे, और ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव पे जाके हमको यहाँ पे एक और पॉलिसी, वैसे हम दो पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। पहले जो आपकी मेन पॉलिसी है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अब जो मैं पॉलिसी बताने वाला हूँ वो पॉलिसी सिर्फ उनके लिए है जब आपकी कंपनी में जो लैपटॉप्स हैं या फिर कंप्यूटर्स हैं जिन पे टीपीएम चिप है। जिन पे टीपीएम चिप नहीं है उनके लिए बाद में पॉलिसी बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाली जो पॉलिसी है ये उसके लिए है। तो यहाँ पे हम सेकंड पॉलिसी जो कॉन्फ़िगर करने वाले हैं वो है चूज हाउ बिटलॉकर प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव्स कैन बी रिकवर्ड, ये वाली। इस पर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे इसको अनेबल। यहाँ पे रीड कर सकते हो क्या कह रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये इसको मेक श्योर करना है ये चेक हो। और यहाँ पे ये जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं बाय डिफॉल्ट एज इट इज छोड़ देने हैं हमको। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे ये वाला जो है ना, डू नॉट एनेबल बिटलॉकर अंटिल रिकवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड टू एडीडीएस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव्स, इसको भी चेक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। इतना काम हो गया। अब अगर आपकी कंपनी में कोई भी डिवाइस ऐसा है जिसपे टीपीएम नहीं है तो नेक्स्ट वाली पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है। बट अगर आपकी कंपनी में सिर्फ टीपीएम वाले ही डिवाइसेज हैं जिन पे टीपीएम चिप है, नए लैपटॉप्स हैं, नए कंप्यूटर्स हैं, तो उस सिनेरियो में बस आपको यहीं तक करना है ग्रुप पॉलिसी के अंदर। इतनी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके पास टीपीएम नहीं है तो हम यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ना, रिक्वायर एडिशनल ऑथेंटिकेशन एट स्टार्टअप, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखते हैं। हमको पहले वाला चूज करना है, ठीक है। विंडोज सर्वर वाला नहीं चूज करना, ये वाला रिक्वायर ऑथेंटिकेट एडिशनल ऑथेंटिकेशन एट स्टार्टअप, इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको करेंगे अनेबल। और ये वाला जो है इस तरीके से हमको चेक कर देना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अलाउ बिटलॉकर विदाउट अ कंपैटिबल टीपीएम। अगर टीपीएम नहीं है तो भी अलाउ कर दिया जाए बिटलॉकर को एनेबल करने के लिए, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको चेक। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि आपका बिटलॉकर जो है इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, आपकी ड्राइव इनक्रिप्ट कर दी जाएगी, रिकवरी की के द्वारा नहीं क्योंकि टीपीएम नहीं है, एक पासवर्ड के द्वारा जो कि पासवर्ड यूजर ही सेटअप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे हम इसको अप्लाई, या हम कर देंगे ओके। हमारी बिटलॉकर की कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसको कर देंगे क्लोज। और इसके बाद हम इस ग्रुप पॉलिसी को अपने वर्क स्टेशन वाली उस पे लगा देंगे ओयू पे। तो इस पे राइट क्लिक करूंगा, लिंक एग्जिस्टिंग जीपीओ, और हमारी बिटलॉकर बैकअप वाली जो है इसको चूज करेंगे, ओके करेंगे, और हमारी जो है यहाँ पे इस तरीके से लग गई। अब अपने क्लाइंट मशीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं लोकल एडमिन अकाउंट के साथ लॉगिन कर रहा हूँ। अब लोकल एडमिन के साथ इसलिए लॉगिन कर रहा हूँ क्योंकि एक नेटवर्क अडेप्टर की कॉन्फ़िगरेशन इस पे चेंज करनी है जो कि मैं चेंज करनी भूल गया था वीडियो से पहले, तो वो कर लेते हैं पहले, ठीक है।
तो मेरा ये जो अडेप्टर है ना डिसेबल है, इसको अनेबल कर लेता हूँ ताकि हमारी कनेक्टिविटी बन जाए हमारे डोमेन कंट्रोलर के साथ। ठीक है, शर्मा डॉट लोकल आ गया यहाँ पे, मतलब कि हम कनेक्टेड हैं। अब चलते हैं अब नॉर्मल यूजर के साथ। जैसे नॉर्मल यूजर डेली बेसिस पे आपकी कंपनी में आके लॉग इन करता है अपने लैपटॉप पे, वैसे ही हम सिनेरियो को अब यहाँ पे बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सूरज कुमार वाला जो यूजर है उसको यूज करेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं इस लैपटॉप पे बिटलॉकर है भी कि नहीं। तो इसको कंट्रोल पैनल में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे बिट लॉकर इस तरीके से, और यहाँ पे हमको ये ऑप्शन मिल जाता है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बिट लॉकर आपका बंद है। अब हमने टीपीएम वाला ऑप्शन इसलिए चूज किया, मतलब हमने पॉलिसी में इसलिए कन्फिगर किया कि भाई बिट लॉकर इनेबल कर दिया जाए चाहे सिस्टम पे टीपीएम ना हो, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है और वर्चुअल मशीन में टीपीएम नहीं है हमारे पास इस पे। तो इसलिए मेरे को वो ऑप्शन चूज करना पड़ा। बट रियल वर्ल्ड में आप देखोगे आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ दी कंपनीज के पास नए लैपटॉप ही हैं। अगर आप पुराना है कोई ऐसा मिल जाता आपको कि हाँ भी इनके पास पुराने लैपटॉप भी हैं, तो डेफिनेटली आपको वो वाली पॉलिसी भी कन्फिगर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब जो स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप उनके लिए ही बनेगा जिनके लैपटॉप पे टीपीएम वाली कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अगर टीपीएम वाली कॉन्फ़िगरेशन है तो आपको पावर शेल ओपन कर लेना इस तरीके से, और इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पे हम कमांड डालेंगे बिट लॉकर को एनेबल करने के लिए। अब यहाँ पे ये मैं कमांड डाल के दिखा रहा हूँ आपको सिस्टम पे, बट आप इसको ग्रुप पॉलिसी के थ्रू एक स्क्रिप्ट बना सकते हो पावर शेल की, जो कि आप एनफोर्स कर सकते हो सारे कंप्यूटर्स पे। अब इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि भाई आप गूगल पे सर्च करें कि भाई ग्रुप पॉलिसी पता आपको कैसे कॉन्फ़िगर की जाती है। गूगल पे आपको सिंपल सर्च करना है कि भाई हाउ टू एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट यूजिंग ग्रुप पॉलिसी, कुछ भी ऐसा, और आप रिसर्च करें इस पे ताकि आपको आइडिया मिले भी ग्रुप पॉलिसी के बारे में सर्च कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये वाली कमांड डालनी है बिट लॉकर को अनेबल करने के लिए, अनेबल डैश बिट लॉकर। ठीक है, फिर स्पेस डैश माउंट पॉइंट स्पेस डबल कोट्स दो बार, उसके अंदर सी ड्राइव है हमारी क्योंकि हम सी ड्राइव को इनक्रिप्ट करने वाले हैं, स्पेस डैश इनक्रिप्शन मेथड स्पेस एक्स टी एस AES 256, AES 256 इंक्रिप्शन मेथड है। ठीक है, तो ये इंक्रिप्शन मेथड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेस डैश यूज्ड स्पेस ओनली, मतलब कि हम बता रहे हैं कि भी इंक्रिप्ट कर दो आपकी जो सी ड्राइव है उसको, सिर्फ उसी डाटा को इनक्रिप्ट, ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी ड्राइव ही इनक्रिप्ट कर दी, नहीं, सिर्फ उतना ही डाटा इनक्रिप्ट किया जाएगा जितना उस पे पड़ा है। मान लो सी ड्राइव 100 GB की है, 100 GB में से सिर्फ 20 GB का ही डाटा है उस ड्राइव के अंदर, तो 20 GB के डाटा को ही हार्ड ड्राइव को इनक्रिप्ट किया जाएगा, पूरी को भी नहीं। और जैसे जैसे नया डाटा ऐड कर दिया जाएगा उस हार्ड ड्राइव पे, वो ऑटोमेटिकली उस डाटा को भी इनक्रिप्ट करता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका काम करता है। ठीक है, यूज स्पेस ओनली, उसके बाद स्पेस डैश रिकवरी पासवर्ड प्रोटेक्टर स्पेस डैश वर्बोज, वर्बोज मतलब ताकि हमको स्क्रीन पे आउटपुट मिले। अब यहाँ पे एंटर मारूंगा तो मेरे को एरर आएगा, बट अगर टीपीएम है आपके सिस्टम पे तो एरर नहीं आएगा। हमारे सिस्टम पे एरर इसलिए आएगा क्योंकि हमारे सिस्टम पे टीपीएम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मेरे को सबसे पहले तो परमिशन डिनाइड दे दिया डेफिनेटली कि भाई मेरे को सिस्टम पे है नहीं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, कॉपी कर लेता हूँ इस कमांड को इस तरीके से, कॉपी, और इसको रन कर लेते हैं पावर शेल के थ्रू, एडमिन के थ्रू सॉरी। और जीपी अपडेट भी कर लेते हैं एक बार अगर जरूरत पड़े हमको तो। और यहाँ पे हमारी जो कमांड है उसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा, और कंफर्म कर लेते हैं कमांड सही है कि नहीं। अनेबल डैश बिट लॉकर स्पेस डैश माउंट पॉइंट सी
और इंक्रिप्शन मेथड सही है, ठीक है, एंटर। और यहाँ पे देखो ये सब कुछ होता है। और यहाँ पे हमको एरर क्या आया, एरर आया कि एनेबल बिटलॉकर, एक्सटर्नल की और रिकवरी पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू एनेबल बिटलॉकर ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिराइव वॉल्यूम विदाउट अ वैलिड टीपीएम। हमारे सिस्टम पे टीपीएम नहीं है तो इसलिए एरर दिया, अगर टीपीएम होता तो इंक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती। ठीक है। अब अगर आपके सिस्टम पे टीपीएम होता तो क्या होता है कि यहाँ पे इतना कंप्लीट हो जाता विदाउट एनी एरर्स, इतना कुछ आना था उसके बाद कंप्लीट हो जाना था, ये एरर नहीं आता। उसके बाद जब आप अपने सिस्टम पे जाते, अपने मतलब कंट्रोल पैनल में जाते, कंट्रोल पैनल में जाके आप बिट लॉकर वाली स्क्रीन पे जाते, तो यहाँ पे आप देखते कि बिट लॉकर ऑफ की जगह रीस्टार्ट का ऑप्शन आता, रीस्टार्ट रिक्वायर्ड। मतलब कि जब भी आपका स्टेप ऐसे फॉलो होगा, आपको ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है, उसके बाद एक स्क्रिप्ट बना देनी है जिसके अंदर ये लाइन लिखी हो पावर शेल की, और वो पावर शेल की स्क्रिप्ट आपको ग्रुप पॉलिसी से पुश करवा देनी है सारे सिस्टम पे। जैसे ही कोई भी लॉगिन करेगा अपने सिस्टम पे, ये पावर शेल की स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी और ये काम हो जाएगा। ये काम हो जाएगा, उसके बाद हमको सिर्फ वेट करना है कि आपका यूजर नॉर्मल बेसिस पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करे या शट डाउन करके अगले दिन आके स्टार्ट करेगा तो भी, और आपका बिट लॉकर का इंक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे सिस्टम पे टीपीएम नहीं है तो वो सिनेरियो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस सिनेरियो में हमको मैनुअल अप्रोच लेनी पड़ती है कि भी सिस्टम पे इस लोकेशन पे आना पड़ता है और यहाँ पे इस तरीके से टर्न ऑन करना पड़ता है इसको। अब मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि अब ये यहाँ पे हमने टर्न ऑन किया तो बिट लॉकर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे ये बोलेगा भाई इंसर्ट यूएसबी फ्लैश ड्राइव या एंट्रा पासवर्ड, तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो पासवर्ड वाला चूज करूंगा, यूएसबी तो नहीं चूज करना चाहता यहाँ पे कि यूएसबी पॉसिबल चांसेस है खो दे कोई। ठीक है, तो पासवर्ड वाला यहाँ पे चूज करूंगा मैं, बट ये पर्सनल प्रेफरेंस है, जैसे भी आप देखते हो सिक्योरिटी को। ठीक है, तो एंटर पासवर्ड। अब यहाँ पे आपका यूजर जो है जो डेली बेसिस पे लॉग इन करेगा सिस्टम में, वो यहाँ पे पासवर्ड डालेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब पासवर्ड मैच नहीं हुआ, कोई नहीं, नेक्स्ट। और यहाँ पे हमको कुछ भी चूज नहीं करना, सिंपल नेक्स्ट कर देना। ठीक है, या फिर आप प्रिंट कर सकते हो अगर चाहते हो, तो ये प्रिंट कर देगा आपकी। बट हमारे सिनेरियो में हम कुछ भी इसलिए चूज नहीं करेंगे, हमारी जो बिट लॉकर की है ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगी एक्टिव डायरेक्टरी पे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा, और यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट ऑप्शंस है नेक्स्ट। रन बिट लॉकर सिस्टम चेक, डेफिनेटली इसको रन करेंगे हम, क्योंकि ओल्डर सिस्टम है तो चांसेस हो सकते हैं क्या पता बिट लॉकर एनेबल हो ही ना। तो कंटिन्यू, और ये ऐसा रीस्टार्ट रिक्वायर्ड आ रहा है ना, वैसा सेम चीज आपका रीस्टार्ट रिक्वायर्ड सिस्टम पे आएगा जब आप पावर शेल की स्क्रिप्ट रन करोगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना। तो सिस्टम जैसे ही रीस्टार्ट हुआ, ये मेरे को स्क्रीन पे ले आया कि भाई एंटर दी बिट लॉकर पासवर्ड, मतलब एंटर दी पासवर्ड टू अनलॉक दिस ड्राइव। अब जिस सिस्टम पे टीपीएम नहीं है वो ये वाली स्क्रीन वो वाला यूजर रोज देखेगा, उसको ये वाला पासवर्ड रोज डालना पड़ेगा ड्राइव को अनइनक्रिप्ट करने के लिए। और अगर मैंने पासवर्ड सही डाला हो तो, और यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर मारा, हमारा सिस्टम बूट हो गया। तो पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ये आइकन आ जाएगा, मतलब कि बिट लॉकर आपका इनक्रिप्ट कर रहा है। कुछ पावर शेल की कमांड और देख लेते हैं, एज एन एडमिन आपको ट्रबल शूटिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो एक पावर शेल की कमांड होती है, अब मैंने आपको बताया हुआ कि पावर शेल किसी भी सिस्टम का बैकग्राउंड से कैसे एक्सेस लिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है, ये आप वीडियो देख सकते हो उसके बारे में। तो मान लो ये पावर शेल आपने बैकग्राउंड के थ्रू एक्सेस ले लिया इस सिस्टम का, इस पे आपने बिट लॉकर का स्टेटस देखना है कि बिट लॉकर इनेबल है कि नहीं। तो गेट बिट लॉकर वॉल्यूम स्पेस डैश माउंट पॉइंट, जो भी आपकी ड्राइव है, तो हमारे सिनेरियो में सी ड्राइव है, तो इस तरीके से एंटर। तो यहाँ पे ये परमिशन डिनाइड,
डेफिनेटली, क्योंकि हम एडमिन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई इंक्रिप्शन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, कितने परसेंट इंक्रिप्ट हो गई है, 72%। और किस तरीके से इंक्रिप्ट की गई है, पासवर्ड के थ्रू और रिकवरी पासवर्ड के थ्रू। तो रिकवरी पासवर्ड जो है वो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी पे मिलेगा, देखते हैं कैसे दिखता है। और पासवर्ड जिस सिस्टम पे टीपीएम होता है वहां पे, यहाँ पे पासवर्ड की जगह टीपीएम लिखा आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑफ है इसको इग्नोर कर देना, ऑफ का मतलब ये नहीं है कि बिट लॉकर चल नहीं रहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका होता है बिट लॉकर का काम। अब मान लो आपका यूजर कंपनी में नहीं है, घर पे काम कर रहा है, डोमेन कंट्रोलर से कनेक्शन नहीं बन रहा, तो उस सिनेरियो में आपकी ये पावर शेल वाली कमांड जो थी अनेबल करने वाली, वो काम नहीं करेगी, वो एरर दे देगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि यूजर आपका डोमेन के साथ कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि हमने पॉलिसी स्पेसिफिकली बनाई है जो कहती है कि भी बिट लॉकर जो है तभी अनेबल किया जाए जब डोमेन के साथ कनेक्शन और बैकअप करा जा सके। अब यहाँ पे बैकअप की कैसे देखी जाती है, तो बाई डिफॉल्ट ये चीज एनेबल नहीं होती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने डोमेन कंट्रोलर के सर्वर मैनेजर में जाना है, मैनेज में जाना है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स के अंदर जाएंगे हम, नेक्स्ट, 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 और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन, नहीं, नेक्स्ट, और यहाँ पे हमारे जो फीचर्स हैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पे रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन वाले टूल्स हैं जो, इसको एक्सपेंड करना है, और फीचर एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स को एक्सपेंड करना है, और यहाँ पे हमको बिट लॉकर इंक्रिप्शन वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे। हमको सेकंड वाला चेक कर लेना है कि भाई बिट लॉकर रिकवरी पासवर्ड व्यूअर ये अनेबल मिल जाए हमको, नेक्स्ट, इंस्टॉल, और ये आपका फीचर हो जाएगा इंस्टॉल। अब ये फीचर जैसे ही इंस्टॉल होगा ना, आपको एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक स्पेशल टैब दिख जाएगा जहां पे आप बिट लॉकर की को देख सकते हो। यहाँ पे हमारा ये फीचर इंस्टॉल हो चुका है, इसको कर दूंगा मैं यहाँ पे क्लोज। उसके बाद टूल्स में जाऊंगा। अ- अब टूल्स में जाके हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमको कीज देखने को मिलेंगी। मान लो कभी क्या होता है, आपका जो यूजर है उसका सिस्टम लॉक हो जाता है, बिट लॉकर की मांगी जा रही है, ठीक है। जैसे रिसेंटली क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है, राइट। उनके एक अपडेट की वजह से क्या होता है, सिस्टम लॉक हो गए थे, और सिस्टम को फिक्स, लॉक नहीं हुए थे मतलब सिस्टम बूट लूप में फंस गए थे। उसको फिक्स करने का एक ही तरीका था कि सेफ मोड में जाना पड़ेगा सिस्टम के, हर यूजर के कंप्यूटर के। सेफ मोड में जब भी आप जाने की कोशिश करते हो और अगर बिट लॉकर लगा होता है तो वो हमेशा की मांगता है आपसे। तो उस सिनेरियो में आपको की कहाँ से ढूंढनी है, तो आपको जाना है अपनी ओयू के अंदर, जहाँ पे आपकी वर्क स्टेशन है, और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, इस पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पे आपको बिट लॉकर रिकवरी का टैब मिलेगा, और यहाँ पे आपकी की है। तो ये है हमारा रिकवरी पासवर्ड, और ये है हमारा पासवर्ड आईडी। अब कभी भी हमको रिकवर करना है तो ये वाला ऑप्शन यूज करना है। अब ये ऑडिटिंग के लिए भी काम आता है। मान लो कल को क्या होता है कि ये डिवाइस पे बिट लॉकर डिसेबल कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिलीट हो जाएगी, नहीं, ये इन्फॉर्मेशन हमेशा यहाँ पे रहती है। फिर दोबारा जब इसको इनेबल करोगे तो एक नई एंट्री बन जाएगी यहाँ पे। तो जो मोस्ट रीसेंट एंट्री होती है, जहाँ पे यहाँ पे डेट होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आप पता लगाते हो कि ओरिजिनल की कौन सी है। और ये ऑडिटिंग के लिए काम भी आता है कि कितनी बार डिसेबल किया गया, कितनी बार इनेबल हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि भाई कैसे बिटलॉकर मांगता है। तो यहाँ पे चलते हैं अपनी क्लाइंट मशीन पे, और हमारी ऑलमोस्ट इनक्रिप्ट होगी ये ड्राइव। तो इसको इंक्रिप्शन को कंप्लीट होने देते हैं, और फिर बताता हूँ कि अगर मान लो बिटलॉकर में फंस जाते हो आप तो कैसे की को यूज करना है। अब यहाँ पे हमारी बिटलॉकर की इंक्रिप्शन कंप्लीट होगी, हमारा सिस्टम जो है कंफर्म कर लेते हैं। अगर मैं कंट्रोल पैनल में जाऊँ और यहाँ पे हम जाऊँ बिटलॉकर में जाते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे बिटलॉकर ऑन है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, और इसको सिस्टम को क्या करता हूँ, रिबूट कर लेता हूँ।
तो सिस्टम रिबूट हो गया। सिस्टम रिबूट किया तो यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है जिससे हमारी ड्राइव इनक्रिप्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका यूजर जो है पासवर्ड भूल जाता है, तो आप इसको अनइनक्रिप्ट कैसे करोगे डाटा को? तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रहा है भाई, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, कि भाई अपना पासवर्ड डालो कंटिन्यू करो। या फिर अगर आपके पास की नहीं है तो एस्केप बटन प्रेस करो बिटलॉकर रिकवरी के लिए। तो यहाँ पे अगर आप एस्केप बटन प्रेस करते हो तो ये इस तरीके से बिटलॉकर रिकवरी की मांगता है, तो आपको अपनी की डाल देनी है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि भी हमको क्या चाहिए। तो यहाँ पे ये बता रहा है रिकवरी की आईडी क्या है। तो अगर आप अपने डोमेन कंट्रोलर पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे रिकवरी की आईडी ये है। इसके साथ आप वेरीफाई कर सकते हो कि उस साइड जो है आपकी ये सेम है कि नहीं। जैसे एंड में 77C है, तो यहाँ पे एंड में 77C है, मतलब कि इसका जो रिकवरी पासवर्ड है ये है। इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो आप। और यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, ये वाला जो हिस्सा है ना ये आपको यहाँ पे टाइप इन कर देना है। अब यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी नोटपैड में लिख लिया है इधर, तो मैं इसको सिंपल टाइप कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे कर दूंगा एंटर, और यहाँ पे हमारा सिस्टम बूट हो गया। अब यहाँ पे एक बार आप सिस्टम में आ गए, उसके बाद आप इसको डिक्रिप्ट कर सकते हो, दोबारा इनक्रिप्ट कर सकते हो, या जो भी आपको करना है। अब ये वन ऑफ द भी है। सेम तरीका अगर आप सेफ मोड को भी एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो भी आपके बिट लॉकर मांग लेगा आपसे की। तो इस तरीके से आपको की ढूंढ लेनी है। अब यहाँ पे मैं रिकमेंड क्या करूंगा एट दिस पॉइंट, मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई आप ये सारी कीज जो है ना आप इनको टाइमली मैनर में, चाहे आप हर 4 महीने बाद या हर 6 महीने बाद इन कीज को एक्सपोर्ट करो एक एक्सेल शीट में, ठीक है, या फिर एक पीडीएफ फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में। और अपनी कंपनी को रिकमेंड करो कि भाई आपकी कंपनी कोई सेफ वगैरह ले, ठीक है। सेफ किस लिए, चाहे बैंक में कोई लॉकर ले जहां पे आप अपनी कंपनी के इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स को स्टोर कर सकें। क्योंकि आप हमेशा अपने सिस्टम पे रिलायबल नहीं रह सकते कि भाई आपका सिस्टम हमेशा बैकअप करेगा हर चीज को, ठीक है। अगर आपका जो बैकअप वाला सिस्टम है वहीं पे कोई दिक्कत हो जाती है तो आपका सारा डाटा या आपके सारे पासवर्ड लूज हो सकते हैं। तो उस सिनेरियो में हमको कुछ ऐसे अकाउंट बनाने हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे आगे फर्दर। बट आपको ये सारी चीजें जैसे कि ये है इनको आपको प्रिंट कर लेना, और प्रिंट करके सेफ लोकेशन में, सेफ लोकेशन का मेरा मतलब ये नहीं कि घर में, सेफ लोकेशन मतलब जैसे बैंक में लॉकर लिया है वहां पे आपके कंपनी के जरूरी कागजात पड़े हैं, वहीं पे आपने इस तरीके से अपने हार्ड कॉपी रखी है पासवर्ड्स, नॉट पासवर्ड्स, हार्ड कॉपी रखी है इन कीज की, ताकि इनकेस अगर आपके सिस्टम अनएक्सेसिबल हो जाते हैं फॉर सम रीजन, आपका डोमेन कंट्रोलर एक्सेस नहीं कर पा रहे आप, तो उस सिनेरियो में आपके पास हार्ड कॉपी है आपके बिटलॉकर कीज की, जिनके थ्रू आप सिस्टम को ओपन कर सकते हो, खोल सकते हो, राइट। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी बहुत लोग आर्ग्यू भी कर सकते हैं इस पे, बैड प्रैक्टिस है वट एवर, बट हाँ, ये एज अ सिस्टम एडमिन आपको अपनी जॉब इस तरीके से सिक्योर रखनी है। अब आपकी जॉब तभी तभी सिक्योर होगी जब कंपनी सिक्योर होगी, क्योंकि आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को ही सिक्योर करने की है, ठीक है। तो मेक श्योर यू कॉन्फ़िगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी प्रॉपर्ली। जितने अच्छी चीजें से कॉन्फ़िगर करोगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा, और उतनी इंप्रेस्ड मैनेजमेंट भी रहेगी, राइट। तो ये आपका वन ऑफ द वे है बिटलॉकर को एनेबल करने का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।